स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने अप ट्रेंड और साइडवेज को पूरी तरह से समझ लिया। अब हम नेक्स्ट समझेंगे साइडवेज मार्केट के बारे में। जी हाँ, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया, मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपको चार्ट को पढ़ना कि मार्केट में कब हायर हाई बन रहे हैं, कब लोअर लो बन रहा है, ठीक है, कब मार्केट में अप ट्रेंड है, कब मार्केट में डाउन ट्रेंड है, कब मार्केट में साइडवेज है। मार्केट स्ट्रक्चर को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी, और इसके साथ ही आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कब मार्केट साइडवेज से अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा, कब मार्केट साइडवेज से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा। तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर को भी अच्छे से समझ लिया तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आज आपको कौन कौन से टॉपिक इसमें वीडियो में मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको जो सीखने को मिलेगा साइडवेज मार्केट क्या होता है उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद में अक्यूमुलेशन जोन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन को आपको समझाऊंगा, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में साइडवेज क्यों होता है, ठीक। मार्केट हमेशा ज्यादातर 90% केसेस में मार्केट को साइडवेज कौन करता है, ठीक है। मार्केट जेन्युइन साइडवेज होता है या फिर किसी की चाल होती है रिटेलर्स को फंसाने की, ये सब चीजें मैं आपको आज के वीडियो में समझाने वाला हूँ, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल साइडवेज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा होता है मार्केट में, ठीक है। साइडवेज मार्केट को समझते हैं। तो देखो, साइडवेज मार्केट को समझने से के लिए आपको पहले अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड को भी समझना पड़ेगा, तब भी आप साइडवेज मार्केट को एक अच्छे से समझ पाओगे। देखो, साइडवेज मार्केट को क्या होता है कि साइडवेज मार्केट का मतलब साइडवेज मार्केट का मतलब है कि ना तो मार्केट में बायर्स इतने ज्यादा है कि मार्केट अप ट्रेंड में ले जा सके, या सेलर्स इतने ज्यादा है कि मार्केट को डाउन साइड में ले जा सके। इसलिए दोनों बराबर या मिक्स होते हैं, ठीक है। तो एक बायर जोर लगाता है, मार्केट को इस जगह तक ले जाता है और फिर वापस, और मार्केट उस लेवल के आसपास से सेलर्स एक्टिव होते हैं, मार्केट को वापस जहां से बाइंग स्टार्ट हुई थी उसी लेवल के आसपास मार्केट को लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब मार्केट ने आपको, जिसने पढ़ाया मार्केट में ऐसा पढ़ाया होगा, साइडवेज मार्केट ऐसा होता है, दो सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट फंस के और इसी के बीच में मार्केट प्राइस जो है वो मूव करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक्चुअल साइडवेज मार्केट आपको देखो ऐसा होगा, आप देख रहे हो मार्केट में यहाँ से बाइंग गई, फिर मार्केट नीचे आया थोड़ा उस, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ऐसा, तो एक मार्केट में एक, तो इसमें बहुत से ज्यादा फेक ब्रेकआउट होते हैं, ठीक है। हर बार फेक ब्रेकआउट होते हैं साइडवेज मार्केट में, और फेक ब्रेकआउट करता कौन है, ठीक है। जब मैं लाइव चार्ट में आपको समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, बट आप समझ गए कभी भी ऐसे प्रॉपर एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बीच में फंस के मार्केट, साइडवेज मार्केट कभी भी ऐसा प्रॉपर नहीं होता है। साइडवेज मार्केट होता है जैसा मैंने आपको बताया, मार्केट यहाँ तक गया, सेकंड टाइम आया यहाँ पे तो इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, उससे पहले से मार्केट रिवर्स हो गया, फिर इसके लो को ब्रेक कर दिया, तो इसमें फेक ब्रेकआउट बहुत ज्यादा होते हैं। अब फेक ब्रेकआउट क्यों होते हैं दोस्तों, इसके पीछे की कहानी समझो। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था, इसके बाद का साइडवेज मार्केट समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ऐसे कर रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे ऊपर गया, तो यहाँ से क्या लगेगा कि यहाँ पे मार्केट बायर, ठीक है। अब इनका एसएल काम होगा मार्केट में यहाँ पे होगा, ठीक है। मार्केट नीचे आए, फिर मार्केट, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे नीचे की साइड में कोई ब्रेकआउट दिखा दिया मार्केट ने, फेक ब्रेकआउट, तो यहाँ पे सेलर्स आ गए, ठीक है, या पुट बायर बोल दो, और यहाँ पे बायर्स आ गए। तो मार्केट क्या करता है, बायर्स को भी इन्वाइट कर रहा है और सेलर्स को भी इन्वाइट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही जोन में, दोनों ही जगह मार्केट बायर्स और सेलर्स को इनवाइट करता है, तो इनका एसएल मार्केट में नीचे शिफ्ट होता जाता है, जो बायर्स हैं, ठीक है। जो सेलर्स हैं उनका एसएल ऊपर शिफ्ट हो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना हमेशा, इस लिक्विडिटी के अंदर क्या कहानी होती है मैं आपको बताऊं। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जैसे यहाँ से जो सेल बच गया है उसका मतलब है कि इसका इस एसएल ऊपर है, एसएल का मतलब क्या होगा कि बाई, ठीक है। अगर किसी ने पहले सेल किया तो उसका बाइंग एसएल हो गया, और किसी ने मान लो यहाँ पे बाइंग किया है तो नीचे इसका एसएल क्या हो गया, वो सेल हो गया, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, ये एक तरीके से अच्छे से, बहुत अच्छे से मार्केट को अक्यूमुलेशन करवाते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पे अक्यूमुलेशन करता है, इसी को हम बोलते हैं अक्यूमुलेशन जोन, समझ रहे हो कि मार्केट एक अप डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट एक प्राइस एक मोमेंट पे आकर रुकता है, और वहां रुकने के बाद मार्केट में अप डाउन होता है, और यहाँ पे बहुत सारे फेक ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट होते हैं, जिससे रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप में, इंस्टीट्यूशंस के ट्रैप में फंसते हैं। इसके पीछे जो इंस्टीट्यूशंस की साइकोलॉजी तो वो ये होती है दोस्तों, आप और रिटेलर हो, ठीक है। आप क्या ट्रेड करते हो, 10 लोट में, 20 लोट में, 50 लोट में, 100 लोट में, ठीक है ना, ऐसे लोटों में वो करते हैं। और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना दोस्तों, वो 1 लाख लोट में, ठीक, और 2 लाख लोट में। अब ऐसे जब
चाहिए, तो उनको इतनी बड़ी क्वांटिटी एक साथ ना तो वो सेल कर सकते, क्योंकि अगर वो सेल करेंगे तो इतने सारे बायर्स नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो, और ना वो बाय कर सकते क्योंकि रिटेलर्स एक साथ इतने बेचेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड था, सोचना है सॉरी यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे मार्केट ने अकुमुलेशन किया, बहुत अच्छे से अकुमुलेशन जोन में मार्केट ने अकुमुलेशन किया। अब यहाँ पे होकर की कहानी समझो, यहाँ की साइकोलॉजी समझना। अब मार्केट को ये मान लीजिए इनका था कि यहाँ से बहुत अच्छा खासा इनका पैसा बन गया और मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में, इनका मतलब है कि अप ट्रेंड में मार्केट को अब यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट करवाने का मन कर रहा है रिटेलर्स का। ठीक है, तो रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करेंगे, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन मार्केट को नीचे लेके आए, अब वो अप ट्रेंड में शिफ्ट करवाने की सोच रहे हैं मार्केट को, तो ये क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे बायर्स हैं, ठीक है, तो इनका तो प्रॉफिट हो जाएगा रिटेलर्स को, तो पहले क्या करेंगे, एक ऐसी मैंने आपको इंस्टीट्यूशन कैंडल बताई थी, वहां से देखेंगे। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट वाला चीज मैंने बताई थी, यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा लालच देंगे। ठीक है, अब मार्केट में अच्छा खासा लालच देंगे तो क्या होगा समझना। देखो मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ, इसके पीछे की जो साइकोलॉजी वो समझ गए ना आप, तो यहाँ से आपको एक अलग ही लेवल की साइकोलॉजी मिलेगी। ठीक है, अब मार्केट में क्या हो, यहाँ से मार्केट जैसे ब्रेकआउट करता है अच्छा वाला, तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे थे, ठीक है, इस लेवल पे, उन सेलर्स में क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और जब इंसान में कॉन्फिडेंस आता है ना दोस्तों मार्केट में, तो वो या तो फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता है या फिर अपनी क्वांटिटी बढ़ा देता है। तो जैसे मार्केट इसके नीचे आएगा, तो ये लोग जो यहाँ पे बैठे थे कि यहाँ से थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ से ऐड करूंगा, जो समझदार होते हैं, अब वो फुल क्वांटिटी के साथ आ गए लोग यहाँ पे। अब इन सबका ऐसे यहाँ पे है बाइंग साइड का, ठीक है, बाइंग का। अब रिटेलर्स तो सारे मैक्सिमम रिटेलर्स यहाँ से जो कंफ्यूजन में थे, वो जो पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं कर रहे थे, वो सब यहाँ पे ऐड हो गए। अब क्या करेंगे, इनको तो अब ट्रेंड में शिफ्ट करना है, इनके दिमाग में तो ये चल रहा है, अब रिटेलर्स को दिख रहा है मार्केट नीचे जाएगा, रिटेलर्स देखेंगे हाँ यार 15 मिनट की कैंडल में नीचे क्लोज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद मार्केट अब ट्रेंड में शिफ्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बाइंग स्टार्ट करेंगे ना, ये जब बाइंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इनका दिमाग में जो अब ट्रेंड शिफ्ट हो गया था कि मेरे को मार्केट को यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट करना है, तो ये लोग क्या करेंगे, जब बाइंग शिफ्ट करेंगे तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर आएगा, और इन सब लोगों का धीरे धीरे मार्केट ऐसा लेता जाएगा, और इनका जो ऑर्डर है, ठीक है, 1 लाख क्वांटिटी का, वो ऐसे फिल होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से रिटेलर्स का ऐसा लगता है। ठीक है, और जो ये एसल ये लेके और मार्केट को अप ट्रेंड में ले जाएंगे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा तो मार्केट पहले अप साइड का फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा, समझ रहे हो। तो ये आपका डाउन ट्रेंड के बाद ये जो अक्यूमुलेशन जोन होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे 2-3 चीजें ध्यान रखना, ठीक है, 2-3 चीजों में सबसे पहली जो चीज आती है वो ये दोस्तों, ये देखो पहले तो, ठीक है, मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलता। ये मैंने एक चार्ट आपको एग्जांपल के लिए दिया है, पर मार्केट आपको कभी भी एक्चुअल में साइडवेज मार्केट ऐसा नहीं, इसमें खुद से फेक ब्रेकआउट होगा, ये मान लीजिए फेक ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे रिटेलर्स को अक्यूमुलेशन कर लिया जाता है, बहुत सारे रिटेलर्स की यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर ली जाती है, समझ रहे हो। इंस्टीट्यूशनल साइडवेज मैंने आपको बता दिया, इंस्टीट्यूशनल साइडवेज का कारण क्या है, क्योंकि इनके लाखों में, ठीक है, लाखों में क्वांटिटी होती है, तो इनकी जब क्वांटिटी पूरी नहीं होती तो ये क्या करते हैं, मार्केट को अप डाउन कराते हैं, फेक ब्रेकआउट कराते हैं, रिटेलर्स को इनवाइट करते हैं, और यहाँ पे रिटेलर्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, अब फंसने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये मार्केट को जिधर चाहे उधर ले जा सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड ये अच्छी लिक्विडिटी, और यहाँ पे ट्रैप ऐसे ही बनता है इंस्टीट्यूशन का। देखो इंस्टीट्यूशन साइडवेज के कारण मैंने आपको बताए क्यों होता है, क्योंकि लोगों के जो रिटेलर्स हैं उनको लिक्विडिटी क्रिएट करवाई जाती है, उनके एसएल लगवाए जाते हैं, और फिर इंस्टीट्यूशंस आते हैं और उनका एसएल को खा जाते हैं, जिससे उनका जो ऑर्डर है वो फुलफिल होता है, क्योंकि इनका जो ऑर्डर होता है बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर होता है इंस्टीट्यूशंस के कंपेरिजन में, इसलिए इंस्टीट्यूशंस के बहुत ज्यादा दिमाग के साथ बहुत ज्यादा ऑर्डर की वजह से जो रिटेलर्स हैं वो थोड़े कम क्वांटिटी में करते हैं, तो मैक्सिमम रिटेलर्स को यहाँ पे ट्रैप किया जाता है अपने ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए। अब यहाँ पे देखो मेन चीज, ये नोट आप ध्यान रखना, 10% ही मैंने आपको बताया, 10% ही मार्केट नेचुरल साइडवेज होती है, ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम 90% साइडवेज इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाई जाती है। और उसका कारण यही है कि मुझे अगर काम करना है, मुझे काम करने के लिए मान लीजिए मुझे 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी, वो मिल नहीं रही, तो वो क्रिएट भी तो मैं ही बनाऊंगा ना, तो वो बनवाने के लिए जो काम आता है 90% इंस्टीट्यूशंस के द्वारा आपको ट्रैप किया जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बता दिया इंस्टीट्यूशनल साइडवेज 2 प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको बताया अक्यूमुलेशन जोन, ठीक है, अब ये 2 प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से अक्यूमुलेशन जोन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन। तो अक्यूमुलेशन जोन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन, अब अक्यूमुलेशन जोन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया अक्यूमुलेशन जोन हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद में होता है, ठीक है, जब एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मार्केट में हो जाएगा उसके बाद अक्यूमुलेशन जोन बनता है। ठीक है, अक्यूमुलेशन जो प्राइस का एरिया है जहाँ बिग इंस्टीट्यूशंस, स्मार्ट मनी, बैंक्स धीरे धीरे अपनी बाइंग पोजीशन बनाते हैं, समझ गए कि या तो
नीचे आप मार्केट को अप ट्रेंड में शिफ्ट करना, तो ये इसको हम बोलते थे अक्यूमुलेशन जोन। अब यहाँ पे आपको नोट से समझ में आ रहा है, ठीक है। ये ज्यादातर डाउन ट्रेंड के बाद आता है नेक्स्ट अप ट्रेंड में मार्केट, ठीक है, समझ गए आप। इसके बाद अगर आप देखेंगे, इसके मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो इस पे काम करते हैं। डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, ध्यान रखना, अक्यूमुलेशन जोन हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद बन जाता है और मार्केट काफी गिरने के बाद एक रेंज में ट्रेड करता है। प्राइस का मोमेंटम एक रेंज में होता है, ठीक है। रेंज बाउंड मूवमेंट, प्राइस एक नैरो रेंज में धीरे धीरे ऊपर नीचे चलता रहता है। लो वॉल्यूम बाइंग, स्मार्ट मनी धीरे धीरे बाय करता है, रिटेलर्स ट्रेडर्स को ज्यादा पता नहीं चलता, ठीक है। और फाल्स ब्रेकआउट, इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है, ठीक, कभी नीचे की तरफ ब्रेकआउट डाउन दिखाकर स्टॉप लॉस ट्रैप करता है और फिर वापस रेंज में आ जाता है, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। मार्केट सेंटिमेंट, रिटेलर सोचते हैं कि मार्केट और गिरेगा, क्यों? क्योंकि मार्केट इतने हाई से गिरता है, तो यहाँ पे मार्केट एक पॉज किया मार्केट ने, यहाँ से कंटिन्यूस मार्केट नीचे और गिरेगा। लेकिन वास्तव में बिग प्लेयर्स क्वांटिटी क्विकली अक्यूमुलेट करते रहते हैं और फिर मार्केट को ट्रेंड शिफ्ट करके अप ट्रेंड में ले जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अक्यूमुलेशन के बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूशन जोन। डिस्ट्रीब्यूशन जोन का क्या होता है? अक्यूमुलेशन का उल्टा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जोन हमेशा दोस्तों एक अप ट्रेंड के बाद मार्केट बनता है, और जब मार्केट अप ट्रेंड के बाद साइडवेज होता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन। डिस्ट्रीब्यूशन जोन में भी हमेशा ध्यान रखना, वही धीरे धीरे मार्केट में जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो रिटेलर्स को ट्रैप करवाते हैं, सेम जैसे अक्यूमुलेशन जोन में करते हैं। और फिर इनको लगता है कि हाँ अब हमारा क्वांटिटी फिक्स हो गया, मैक्सिमम रिटेलर्स यहाँ फंस चुके हैं, क्योंकि इनके पास ये लाइव डाटा होता है दोस्तों। कभी मैं बताऊंगा कि लाइव डाटा जाता कैसे ब्रोकर से, ठीक है। जैसे इनको पता रहता है कि हाँ इतना अब मैक्सिमम रिटेलर्स हमारे ट्रैप में फंस चुके हैं, तो मार्केट को ये वापस डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर देते हैं, और इनके जितना भी आप लिक्विडिटी क्रिएट होती है, जो कि ये बायर्स का स्टॉप लॉस नीचे होता है ना, और पहले तो ऊपर की साइड की लिक्विडिटी लेंगे, फिर नीचे की साइड की लिक्विडिटी लेंगे, दोनों साइड की लिक्विडिटी को लेके और मार्केट को डाउन साइड में लेके जाते हैं, जहां से इंस्टीट्यूशंस का बड़ा प्रॉफिट होता है और रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं। तो देखो मैंने आपको बता दिया डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्या होता है, ठीक है। ये नोट्स आप देख सकते हो, बड़े बड़े प्लेयर्स क्या होते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटते रहते हैं, बेचते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको पता है। और जब भी इनके पास क्वांटिटी नहीं बचती है, ठीक है, और मैक्सिमम रिटेलर्स को यहाँ पे बाइंग साइड की ज्यादा पोजीशन दिखाएंगे, ठीक है, सेम ट्रैप करेंगे, कभी डाउन साइड दिखाएंगे और फिर मार्केट को ऊपर ले जाएंगे और फिर मार्केट को दम दे नीचे ले आएंगे, सेल कर देंगे एक साथ। अब यहाँ पे इनका प्लान क्या है? इनका प्लान सेल करने का है बड़े प्लेयर्स को, तो यहाँ पे बाइंग साइड मार्केट को ज्यादा दिखाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और अक्यूमुलेशन जोन में डाउन साइड था, तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम डाउन साइड में ब्रेकआउट दिखाएंगे, ठीक है, और रिटेलर्स को डाउन साइड में ट्रैप करेंगे, हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद बनता है, ये मैंने आपको बताया, अप ट्रेंड के बाद बनता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, रेंज में ट्रेड करते हैं, हाई वॉल्यूम, ठीक है। फास्ट ब्रेकआउट मैंने आपको बता दिया। मार्केट सेंटिमेंट, रिटेल ट्रेडर्स को लगता है मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, लेकिन वास्तव में स्मार्ट मनी मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है और मार्केट को गिरा देता है। तो ये हमारा साइडवेज मार्केट था। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।